शुरू करना होता है। आज हम पढ़ेंगे पैप स्मेयर के बारे में और HVS के बारे में, हाई वजाइनल स्वाब के बारे में, ठीक है। और पैप स्मेयर है तो बेसिकली हमने पहले क्या करना है, पेशेंट से कॉन्सेंट ले लेना है कि हम आपकी जो बच्चादानी है उसका मायना करेंगे, उसके अंदर जो से स्पेकुलम डाल के उसको खोल के देखेंगे और उसमें से थोड़ा सा ले लेंगे, सैंपल ले लेंगे, ठीक है। और उसको फिर हम लैब में भेज देंगे और आपको बता देंगे कि आपके इशू क्या है। बस इतना थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके ये होती है हमारे पास, इसको हम कहते हैं डक स्पेकुलम, ठीक है। डक स्पेकुलम या फिर इसको क्या कहते हैं, कोस्कोस स्पेकुलम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका होता है लॉक, ये इसका लॉक है, ठीक है। ये इसका लॉक है जो कि आप टाइट करके इसको वहाँ पे स्टेबलाइज कर देते हो तो, लेकिन अभी मैंने इसको अंदर डालना है तो इसको भी मैं स्टेबलाइज नहीं करूँगा, ठीक है। जानना आपने किस तरह पेशेंट के वजाइना में ये लेबिया मेजोरा एंड मिनोरा है, ठीक है। लेबिया मिनोरा उसको आपने खोलना है, इसको आपने या तो वर्टिकली डालना है या आपने इसको डायगनली डालना है, ठीक है। इससे डालना क्योंकि स्लेट वजाइना की जो सी वर्टिकल होती है, इसको इस तरह करके जाना है इसके अंदर स्मूथली और फिर इसको आपने रोटेट कर देना, ठीक है। रोटेट करके अब आपने इसको खोल देना। खोलना किस तरह, ऐसे करके आप इसको पीछे करके लेके आएंगे, वो देखो कैसे खोल रहा है, यूं करके ये खुल गया, ठीक है। खोलने के बाद आपने इसको यहाँ से लॉक कर देना। अब अंदर हमें क्या नज़र आएगा, यहाँ से वो ये चीज़ हमें नज़र आएगी, ठीक है। अब मैं इसको निकालना कैसे है मैं बताता हूँ आगे, सैंपल किस तरह से लेना है। नहीं, अभी इसको फिर आपने वैसे ही रोटेट करना है बाहर और अंदर क्लोज करना है पहले, ठीक है। अंदर मैंने पहले क्लोज किया और फिर रोटेट करके उसको निकाल लेना है बाहर, ठीक। अब अंदर जब मैंने डाला था तो मुझे नज़र क्या आ रहा है वो बताते हैं, ठीक है। ये है सर्विक्स का माउथ जो कि हमें, और इस तरह से मैंने इसको खोलने के बाद मैंने इसको यूं करके लॉक कर लिया, ये हो गया लॉक, ठीक। अब मैंने सैंपल लेना, हाई वेजाइनल स्वाब जोन्स है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, इट हैज़ लाइक अ ईयर पार्ट सिचुएशन गोइंग ऑन। आपने एसेप्टिक मेजर्स लेनी है, ठीक है। नो टच मेथड आपने इस्तेमाल करना है जिस तरह फॉलिस में होता है, और इसको बड़ी तमीज़ से आपने निकाल लेना ये। फिर आपने इसकी टिप को कहाँ पे डिप करना है, ये नज़र आ रहा है इसमें पोस्टीरियर फॉर्निक्स में, सिर्फ ऐसे डिप किया और निकाल लिया। वेजाइनल वॉल्स के साथ नो कांटेक्ट, इसको आपने इसमें वापस पुट किया, ऐसे ऐसे करके इसको पुट किया और भेज दिया सैंपल के लिए। पैप स्मेयर के लिए आपने, ये हमारे पास होता था, इसको हम, इसका नाम क्या था, एरेस कुछ करके था इसका, स्पेकुलम था। इसमें आपने ये जो नीचे छोटा वाला है ना, छोटू वाले को आपने जो सा सर्विकल ऑस जोन से उसके अंदर फिक्स करके 360 डिग्रीज पे यूं रोटेट करना। मैं करके भी बताता हूँ, कैच करने की कोशिश करो जरा, इसको आ रहा है नज़र इसमें वीडियो में है? नहीं, साइड से देख लो, यूं करके अंदर गया और फिर मैंने इसको रोटेट कर लिया, 360 पे रोटेट कर लिया, निकाला यूं मैंने इसको। देन हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं कि बच्चादानी के मुंह का शीशे वाला टेस्ट, शीशा यहाँ पे आता है, स्लाइड को शीशा कहते हैं। स्लाइड के ऊपर फिर मैंने क्या करना है, यूं एंड देन यूं, साइड टू साइड, दोनों साइडों का लगा के स्लाइड पकड़नी है एक दूसरे को ना, और इसको इथेनॉल के अंदर डाल देनी है और फिर भेज दो। सिंपल, दैट वाज ऑल। और पेशेंट को कहना थैंक यू। अच्छा, दो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं जो कंफर्म स्टेशन ऑस्की में आता है, ठीक है ना। एक पैप स्मेयर और एक HVS। पैप स्मेयर और HVS हाई वजाइनल स्वाब, ये दोनों अलग अलग टेस्ट हैं। उधर हमारे पास डमी पड़ी होगी, डमी के ऊपर हमें परफॉर्म करना होगा, फीमेल की डमी। तो फीमेल की डमी के ऊपर हमारे पास सर्विक्स ये विजिबल होगा, ठीक है ना। ये वजाइना के अंदर ही होता है, थोड़ा सा गोल विजिबल होगा। तो फिर सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉन्सेंट लेना है। पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, क्या ये हम डॉक्टर, हम आपके साथ ये मुआयना करेंगे और दौरान मुआयना आपको कोई मसला नहीं होगा, और मुआयने के दौरान हम आपके अंदर इंस्ट्रूमेंट डालेंगे और सैंपल लेंगे और वो सैंपल का रिज़ल्ट 2 हफ्ते बाद आ जाएगा। ये कह के पहला स्टेप कॉन्सेंट, इन्फॉर्म कॉन्सेंट ले लिया, इंट्रोड्यूस भी कर लिया, पोजीशन उसकी थॉटली पोजीशन होगी, वो भी हो गया। अब ये इंस्ट्रूमेंट हमने पुट करना है, ठीक है ना। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम भी मैंने लिखा होगा,
अच्छा, तो ये जो है ना कस्को स्पेकुलम, ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अब फॉर एग्जांपल वहाँ डमी पड़ी हुई है, डमी का हमें ये वजाइना में ये एरिया नज़र आ रहा है। अब हमने कस्को स्पेकुलम यूज़ किया इस तरह, ये इंसर्ट के अंदर, और इसको ऐसे, इसको हमने ऐसे लॉक कर दिया। वो ऐसे पीछे नहीं जाएगी, ठीक है ना, स्पेकुलर, क्योंकि उसके पीछे डमी होगी। अभी तो पकड़ा हुआ है ना हमने, सिर्फ इसको पकड़ के रखो, ठीक है। अब इस तरह हमने पकड़ लिया होगा, उसके बाद अब आप इस तरह भी पकड़ के रख लो ऊपर से भी, ठीक है। अब ये हमने कौन सा काम कर लिया, पुट इंस्ट्रूमेंट इन, ये वाला स्टेप हमारा हो गया। अब क्या करना है, आयर स्पेचुला यूज़ करना है। ये मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, ये मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ पेप स्मीयर, ये पेप स्मीयर का टेस्ट कर रहा हूँ। उसमें अभी दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ गई, आयर स्पेचुला। आयर स्पेचुला में हमने क्या करना है, अब ये देखना, यहाँ से हमें सर्विक्स नज़र आ रहा है, यहाँ से अब सर्विक्स के अंदर मैंने ये आयर स्पेचुला डालना है ऐसे, और 360 डिग्री घुमाना है, ये ठीक है, 360 डिग्री घुमा लिया। अब उसके बाद वहाँ स्लाइड गिवन होगी। अच्छा, इसमें एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, ग्लव्स भी पहनने, उसके भी मार्क्स होते हैं, ग्लव्स भी पहनने। अच्छा, उसके बाद मैंने जब इसके अंदर से 360 डिग्री सैंपल ले लिया ना, अब आप ये स्लाइड पकड़ना 2 मिनट थोड़ी सी, फिर मैंने स्लाइड के ऊपर एक दफ़ा ऐसे और एक दफ़ा ऐसे करके इसको ऊपर कर दिया। ये मेरा आयर स्पेचुला का काम हो गया। 2 स्लाइड्स होंगी, दोनों के ऊपर एक स्लाइड होगी। चलो वो उस पर भी हम कंफर्म कर लेते हैं। ये वाला भी स्टेप हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, उस स्लाइड को हमने कंटेनर में रखना है, उस स्लाइड को हमने कंटेनर में ऐसे रख दिया, ठीक है। ये वाला स्टेप भी हो गया, और कंटेनर के ऊपर हमने नाम भी लिख देना, HBS हॉस्पिटल, और ये सारा कुछ कर देना है। और एंड में टेक द इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ द पेशेंट, कंफर्म। उसके बाद क्या करना है, कवर द पेशेंट, इसके भी मार्क्स होते हैं, और ग्रीड द पेशेंट, इसके भी मार्क्स होते हैं। तो एंड में हमने ग्रीड भी किया, कवर भी किया, कौन सा पेशेंट भी हमने उससे ले लिया, इंस्ट्रूमेंट निकाली। ये हमारा पूरा हो गया पेप स्मीयर का टेस्ट। अब दूसरा टेस्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने, हाई वेजाइनल स्वैब। अब वो उसको भी करते हैं। दो फ़र्क क्या था दोनों में, हाई वेजाइनल स्वैब में हम वेजाइनल इन्फेक्शंस देख रहे थे, जैसे गोनेरा, कैंडिडा और क्लीमीडिया, और पेप स्मीयर में हम सर्विक्स की पैथोलॉजी देख रहे थे, ठीक है ना। ये दोनों में फ़र्क है, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी मैं बताता हूँ। इसमें भी हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस बताया, कॉन्सेंट लिया, लिथोटमी पोजीशन में रखा, उसी तरीके से डमी के अंदर ही हमने ये इंसर्ट किया, ठीक है, यहाँ से इंसर्ट कर दिया ऐसे। अब इसमें फ़र्क किधर आएगा, फ़र्क किधर आएगा, ये जो चीज़ है ना हमारे पास, हाँ, हाई वेजाइनल स्वैब में ना हमने ये यूज़ करना है, स्टिक, आयर स्पेचुला यूज़ नहीं करना। फ़र्क ये आ गया, फ़र्क पूछे था, उसमें हमने आयर स्पेचुला यूज़ किया था, कॉस्को स्पेकुलम दोनों में यूज़ हो रहा है, उसमें आयर स्पेचुला यूज़ हुआ, पेप स्मीयर में इसमें हमारे पास ये यूज़ होगा। और ये भी हमने थोड़ा सा जेंटली इंसर्ट करना है, इनसाइड थोड़ा सा इंसर्ट करेंगे, और फिर हम ये निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इसको इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर कोई कंटेनर स्लाइड वाला कोई सिनेरियो नहीं है, ये हमने फिर आगे उसको बता देना, और वही एंड में वही टेक द, ये सर्विक्स सिर्फ पकड़ना, टेक द इंस्ट्रूमेंट आउट, ये वाला स्टेप, कवर द पेशेंट, ग्रीड द पेशेंट, ठीक है। और एंड में जब हमने कंटेनर के ऊपर ये चीज़ें लिखी थी, वह हम इसके ऊपर ये चीज़ें लिख के ख़त्म कर देंगे। तो यह हमारे 2 टेस्ट आज हो गए, उसके बाद एक 2 टेस्ट हो गए, एक हाई वेजाइनल स्वैब वाला हो गया, और एक आयर स्पेचुला वाला हो गया। तो यहाँ पेप स्मीयर और HVS 2 ऑस्की स्टेशन के कंफर्म स्टेशन आज हमारे कवर हो गए। अच्छा, तो ये सारे स्टेप्स थे, इसमें ये पेप स्मीयर के स्टेप्स हैं, और ये हाई वेजाइनल स्वैब के स्टेप्स हैं। इसमें हमने ये जो है लिथोटमी पोजीशन दोनों में कॉमन है, और इसमें जो ऑस्को स्पेकुलम है पहले वो हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके अंदर डालना है, और फिर उसको सीधा करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसमें आयर स्पेचुला यूज़ करना है, और इसमें 99% ऑफ द टाइम पेप स्मीयर ही आता है, 100% हर इसमें इसके वेरी लेस चांस है। तो ये हाईली प्रोमिनेंट इंटरेक्टिव स्टेशन है गायनी के 5 मार्क्स का। तो इसमें 5 मार्क्स का गायनी का ये 5 मार्क्स का गायनी का ये इंटरेक्टिव स्टेशन है, ठीक है। पेप स्मीयर, ये प्रोटोकॉल सारे इसमें फॉलो अप होते हैं।